हलखष्ठी का व्रत श्री बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। हलखष्ठी व्रत को भाद्रपद यानी कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की खष्ठी के दिन किया जाता है। श्री बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री को उपयोग करना मना रहता है। हल चल के व्रत में भैंस का दूध, दही, घी, लाई, महुआ, कांसी, पासहर के चावल, फूल, दूब, रोली, चंदन, नारियल और सुहाग की सामग्री, बच्चों के खिलौने इत्यादि शामिल किए जाते हैं। व्रत वाले दिन सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो जहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं वहाँ पर जमीन में गड्ढा खोदकर सगरी बना लें। फिर उसके चारों तरफ कांसी लगाकर गौरी गणेश की पूजा करके अपनी पूजन सामग्री से सगरी की पूजा करें। फिर इसके बाद हलखष्ठी व्रत कथा की 6 अध्यायों को शांतिपूर्वक सुनें। फिर इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना चाहिए और बच्चों के लिए मंगाए गए खिलौने बच्चों में बांट देने चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। हलखष्ठी का व्रत करने से अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान स्वस्थ व संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। किसान भाइयों को धरती माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हलखष्ठी देवी परम दयालु हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करती हैं। तो आइए हलखष्ठी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। इसमें 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय प्रारंभ होता है। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में कुआं तालाब बनवाता रहता था, लेकिन सभी कुआं तालाब सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के पोते की, जो कि अभी 2 माह का है, उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलखष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलखष्ठी का व्रत रखती है और इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम भी बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है कि बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको उसको देखने जाना चाहिए। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ और पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती, पिताजी, आज तो हलखष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है कि तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे बहुत आत्मग्लानि होती है कि वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हलखष्ठी पूजा करने के लिए तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलखष्ठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के पास वापस आ जाती है और अपने घर के रास्ते में चलती है। रास्ते में वो कहारों से कहती है कि हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाए हैं उसी तरफ लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका खेलता हुआ बच्चा आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि यह बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुंचते हैं। यह सब हलखष्ठी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा अपनी बहू से माफी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देकर बहुत खुश होता है।
राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहनी चाहिए। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलखष्ठी का व्रत होगा, पूजा की जाएगी। जिस प्रकार हलखष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई हैं, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में भी सदैव खुशियां बने रहें। इस तरह से पहला अध्याय समाप्त होता है। अब दूसरा अध्याय सुनिए। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो कि विवाह की योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थीं। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली टुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि पड़ा है, उसे बीन कर लाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भिंभौरा था। रमा बैठे बैठे वहां की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लग जाती है और अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को भी फोड़ देती है। इससे नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह रमा को काटने के लिए आती है। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आते देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और कहती है कि हे माँ, मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए, बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है कि तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश अंडे का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है कि मेरे तो एक ही ननद है, यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहती है, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह वचन देती हूँ कि इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। यह वचन देकर वह वापस आ जाती है और घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती है। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। छठी की रात नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चे के लोप होने की खबर मिलती है तो घर में मातम सा छा जाता है। समय अपनी गति से चलता रहता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती है। घर में फिर से मातम छा जाता है और समय धीरे धीरे बीतता जाता है। धीरे धीरे करके अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी होती है। अब उसकी सास उसे ताने कसने लगती है और उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी छठवीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुंचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर माँ का दिल बहुत ही दुखी होता है और वह अपनी बेटी से पूछती है, तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी माँ को सुना देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। छठी के दिन उसकी माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढे खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है। उनमें क्रमशः लाई, जवा, चना, बहेरा, महुआ, दूध की खीर भरकर रख देती है। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ों को खाते खाते जब वह महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके बाद वह खीर खाती है। इस प्रकार जब वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, हे बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, हे माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आप मेरी सभी संतानों को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाती है। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो वह अपने सामने अपने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल आती है। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती है तो सास उससे माफी मांगते हुए कहती है, घर में फिर से खुशियां आ जाती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। हलछठ माता, जिस प्रकार लक्ष्मी की खुशियां आपने वापस लौटाई हैं उसी तरह सभी की खुशियां बनाए रखना। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब तीसरा अध्याय। कोटा नगरी में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम काशीराम और छोटे का नाम बंशीराम था। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटे की पत्नी का नाम लाली था। काली की कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे ठंगड़िया और मुंगड़िया थे। लाली की सास अपने पोतों को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने चली जाती थी और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस जिस घर में दूध दही देती थी वे लोग कहते थे कि कल हमारे यहाँ कमर छठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे।
अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझाती है कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध और दूसरी मटकी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उन्हें एक बड़ी सी टोकनी में रख देती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमर छठ की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं, उन्हें भी वह गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है और वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी के दोनों बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेटकर घर से बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता है कि भैंस के दूध और भैंस की दही वाली मटकी ज्यों की त्यों भरी है। फिर वह सबके घर दौड़ी दौड़ी जाती है। वहां सभी महिलाएं एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। लाली हाथ जोड़कर कहती कि मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। आप सभी लोगों ने अभी पूजा शुरू नहीं की है, इसलिए उसे अलग कर दीजिए और भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है, वह अपने मायके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती है तो अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है कि दीदी, जो हो गया सो उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल से कमर छठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी और जेठानी दोनों को सुख शांति प्राप्त होती है। जैसे इन दोनों के दिन बहुरे, वैसे माता सबके दिन बहुरे। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। उनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उनकी 4 संतानें मर चुकी थीं। कुछ समय बाद उनके यहाँ 5वीं संतान उत्पन्न हुई। जब वह 6 माह की हो गई तो एक दिन ललिता अपनी रौताइन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली गई। रौताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती है कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल लेती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है। तब रौताइन पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब बच्चा कहता है कि अभी यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुम कुछ और ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रौताइन कहती है कि मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी जब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है कि पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो कि उसकी सजा अभी तक उसे मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। रौताइन कहती तुम उसके पास हो तो इससे उसे बढ़कर और क्या सुख चाहिए? बच्चा कहता मैं तो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रौताइन पूछती है क्या कोई उपाय नहीं है कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले? तब बच्चा कहता है अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहां का वार्तालाप चुपचाप सुने और यहाँ आकर वैसा ही करे तो वह उस ऋण से मुक्त होगी। ऐसा बोलकर बच्चा चुप हो जाता है। ललिता नहाकर आती है और रौताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है तुम झूठ बोल रही, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता है? तुम मुझे डरा रही हो। रौताइन कहती है जो सच है मैं वही बता रही हूँ, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सारी बातें बताती है। रामलाल को आश्चर्य होता है और बात आई गई हो गई। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ जाता है और अगले दिन मर जाता है। ललिता को रौताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल अपने अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे चली जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं कि अब ललिता के घर में कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता है कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप मुझे क्यों भेज रहे हैं भगवान? तो भगवान कहते हैं कि यदि तुमको नहीं रहना है तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है मैं कैसे वापस आऊंगा? तब भगवान कहते हैं कि तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना। जब वह वस्तु ना मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन में कीचड़ की मांग करना, बरसात में गर्म धूल की। जब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हुए हों तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उससे गोदी लेने को कहना। इससे तुम्हारी कोई भी मांग पूरी ना होने पर तुम वापस आ जाओगे। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है।
ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है और कुछ दिनों के बाद उसको बच्चा होता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को भी बुलाकर सभी बातें समझा देती है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तब वह बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती है। बच्चा उसमें लोट पोट कर खेलता है और थोड़ी देर के बाद अपनी बुआ को तैयार देकर गोदी लेने की जिद करता है। उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार ठंड में भी बच्चा जो खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। तब बच्चा भगवान से कहता है कि ये ब्राह्मणी ललिता तो अब बहुत सुधर गई है, मुझे भी बहुत प्यार करती है, अब मैं क्या करूँ? भगवान उस बच्चे को समझाते हैं कि इसके पुराने गलत कर्मों का दंड अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपनी माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहने लगती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई हैं, वैसे ही माँ आप सभी के घर में खुशियाँ लाना, सबके घर खुशियों से महके। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामिनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण विशेष परेशान नहीं था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं है। वास्तव में कामिनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चों को बहुत प्यार करता था, उन्हें उनकी पसंद की चीजें लाकर देता रहता था। एक बार दीनानाथ अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी टॉफी दे रहा था कि अचानक कामिनी वहां आ जाती है और बच्चे से गोली छीन लेती है। इससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते अपने अबोधपन में कहता है कि आप बच्चों को व्यर्थ ही परेशान करती रहती हो, इसीलिए ही भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया है। बच्चे की बात कामिनी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत मनाती है और उसे बहुत सी गोलियां देती है, लेकिन वह नहीं लेता है। उस घटना के बाद कामिनी बहुत उदास रहने लगती है। गांव की औरतों को जब पता चलता है तो वह उससे मिलने आती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हलखष्ठी का व्रत आने वाला है, तुम भी उसे करना, माताजी जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगी। औरतों के समझाने से कामिनी बदलने लगती है। रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, पहले अपने पति को खिलाती, फिर खुद खाती। इस तरह उसकी दिनचर्या होती। कुछ दिन बाद हलखष्ठी व्रत का दिन आता है। गांव की औरतों के साथ वह भी नियम पूर्वक व्रत करती है। कुछ दिन के बाद कामिनी गर्भ धारण करती है और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। जिस तरह हलखष्ठी देवी ने कामिनी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय। एक छोटा सा गांव था, उसमें कंचन नाम की रौताइन रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वह दूध दही बेचने के लिए शहर को जाती थी। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। आते जाते समय कंचन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करती थी। वहां पर गाय, भैंस, बकरी आदि भी चरने को आते थे। एक गर्भवती भैंस से कंचन की दोस्ती हो गई। रोज दोनों अपने अपने दुख सुख को एक दूसरे से बांटते थे। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था। भैंस सोचती थी कि ऐसे में कंचन तो साथ देगी ही। अचानक कंचन बीमार हो जाती और दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं जा पाती। तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर आने लगती है, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मित्रता के विषय में नहीं पता था। धीरे धीरे समय बीतता है और भैंस के प्रसव का समय भी आ जाता है। भैंस दर्द से कराह रही होती है कि सामने से कंचन की देवरानी आती दिखाई देती है, तो भैंस उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु स्वर में कहती है, मेरे पास समय नहीं, मुझे जल्दी जाकर शाम से पहले वापस आना है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। तब भैंस क्रोध में आकर श्राप दे देती कि मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा और मेरा बच्चा दौड़ने भी लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चों को पालने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण पूरी मनुष्य जाति को यह शाप मिला है। इसलिए सभी मनुष्यों को हर समय हर किसी न किसी की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में हलछठ देवी परम दयालु हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हैं। हे हलछठ माता, जैसे आपने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करी हैं, वैसे हम सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।